क्लास चैप्टर 3 करेंगे, मिनरल एंड पावर रिसोर्स। मिनरल क्या होते हैं, लाइक गोल्ड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, क्रोमाइट है, मैग्नीज, लीड, दीज आर मिनरल। और पावर रिसोर्स क्या होते हैं, जब हम मिनरल का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, ठीक है, उसका यूज़ करके हम जब पावर जनरेट करते हैं तो वो पावर रिसोर्स मिनरल कहलाते हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, दीज आर मिनरल्स। इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, एक तो कन्वेक्शनल है, एक नॉन कन्वेक्शनल है। कन्वेक्शनल में है, आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ठीक है, ये इसमें फायरवुड और ये कन्वेक्शनल सोर्स थे जिसमें फायरवुड है और फॉसिल फ्यूल है। इसमें एक फॉसिल फ्यूल के अंदर एक कोल आएगा, दूसरा आएगा पेट्रोलियम। इस तरह नॉन कन्वेक्शनल के अंदर आएगा सोर्स में जो एनर्जी के सोर्स होंगे, विंड, टाइडल एनर्जी एंड, ठीक है, दीज आर रिन्यूएबल। मतलब नॉन कन्वेक्शनल के अंदर क्या आता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट ही कर लेते हैं चैप्टर। तो किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन नेटिव, मतलब सुकांत के घर जाती है, धनबाद में है, जो सुकांत का घर धनबाद में है। सो किरी को वहाँ की जो सोयल थी वो ब्लैक और डस्टी लगी, जो उसको इसलिए सी आस्क्ड क्वेश्चन टू सुकांत। तो सुकांत क्या रिप्लाई करता है, इट इज़ ब्लैक ड्यू टू द कोल माइनिंग, ठीक है। ये वाला जो उसने, किरी ने जो सोयल देखा तो ये थोड़ा ब्लैक था, तो इसने सुकांत से क्वेश्चन पूछा इसीलिए। तो उसने कहा कि ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि मिनरल को, ठीक है, कोल का माइनिंग हो रहा है। तो उसने पूछा ये मिनरल कोल क्या होता है, तो सुकांत रिप्लाई करता है, ठीक है, कि जो जैसे कि बिस्किट होता है ना, बिस्किट, तो वो कई मिनरल्स, कई चीज़ों से मिलके बनता है, लाइक फ्लावर, मिल्क, शुगर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मिनरल बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, ऐसे ही। तो ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा, जो आपने ये बुक पढ़ी थी 7th क्लास में, इसमें आपने चैप्टर 2 देखा था, ठीक है। चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा था, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। तो आपको याद है कि इसमें सियाल में कौन से मिनरल थे, सिलिका, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका मतलब अर्थ पे मिनरल होते हैं। फिर सीमा, इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम था। कोर के अंदर आयरन था, फेरस जिसको बोलते हैं। फेरस क्या होता है, जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि इस चैप्टर में रॉक्स इग्नियस होती हैं, सेडिमेंट्री होती है। तो मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो फेरस मिनरल होते हैं, ठीक है, जो मेटालिक होते हैं, जिसके अंदर लस्टर साइन होती है, वो ज़्यादातर इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं। हम आगे इसको कवर करने वाले हैं, इसको क्लोज करते हैं अब, ठीक है। व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल, व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल इज़ ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो नेचर में अपने आप बनता है, हम क्रिएट नहीं करते। एंड हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेट है वो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अंदर 1 एटम होता है, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, कार्बन के अंदर 6 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, गोल्ड के अंदर कुछ और होते होंगे, बॉक्साइट के अंदर कुछ और होते हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो केमिकल कंपोजिशन समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो आप, देखो जो मिनरल है ना, ये किससे बना है, एटम से मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। अब जो जिस मिनरल के अंदर एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, एक ही तरह के एटम्स हैं, ठीक है, तो ठीक है, और वो होंगे एलिमेंट्स, लाइक गोल्ड है ऐसा, और दूसरे होते हैं कंपाउंड, जो 2 से मिलके बनते हैं, लाइक 2 तरह के एटम एलिमेंट से मिलके बनते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, FeSO ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। तो ऐसे कवर करेंगे चीज़ों को। आगे देखो, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अर्थ सरफेस। तो देखो आपने देखा कि अर्थ क्रस्ट पे मिनरल तो होते हैं, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कुछ मिलता है तो कहीं पे कुछ मिलता है।
इस डायग्राम में देखो कि ये इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपने देखा कि आयरन कहाँ पे है, ये वाला इसका साइन है, आयरन मिल रहा है इंडिया में, चाइना वाला एरिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस रसिया में मिल रहा है, कनाडा में मिलता है। कॉपर अफ्रीका वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये एशिया, ये कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देखो कोल कहाँ पे मिलता है, कोल मिल रहा है आपको ज़्यादातर इस वाले एरिया में, ठीक है। मिनरल ऑयल ज़्यादातर आपको इस वाले एरिया में मिल रहा है, अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया में थोड़ा सा मिल रहा है। तो क्या होता है कि कहीं पे एक से ज़्यादा मिनरल मिल जाते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया मिल रहा है यूरोप में, तो और कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता। लाइक हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है हरियाणा पंजाब में, समझते हो, यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में मिनरल्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं, कॉपर है, लीड है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है। ऐसे यूरोप के अंदर कौन से मिनरल मिल रहे हैं, ये कंट्री के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, लाइक कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ठीक है। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख रहे हो यहाँ पे अफ्रीका के अंदर प्लेटिनम मिलता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। गोल्ड कहीं पे मिलता है, कहाँ मिलता है ज़्यादातर ये गोल्ड, देखो आपने अगर इसमें नहीं देखा होगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, एक तो इंडिया में, साउथ इंडिया में थोड़ा सा मिलता है, और यहाँ पे मिलता है अफ्रीका के इस साइड गोल्ड मिलता है। लाइक यहाँ पे घाना वगैरह कंट्रीज़ हैं, थोड़ा सा यहाँ मिलता है ब्राज़ील के पार्ट में। अब हम स्टडी कर लेते हैं चैप्टर आगे कि जो मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। देखो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, अर्थ बहुत पुरानी है, ये ऐसे नहीं कि 20 साल की है या कोई 10 साल की है, नहीं, अर्थ का एज बहुत पुराना है। लाइक इट इज़ 4600 मिलियंस ईयर ओल्ड, 4600 मिलियंस ईयर ओल्ड। तो इतने लंबे टाइम में अलग अलग एनवायरनमेंट पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स बने हैं, ठीक है। तो नेचुरली प्रोसेस से बने हैं वो, मतलब जब एटम्स मिलके उनका जो फ्यूज़न होता है तो एक अलग मिनरल मिलता है। मतलब जब फ्यूज़न हो रहा होता है, लाइक कार्बन का फ्यूज़न होता है तो कोई और किसी और के साथ हो रहा है तो अलग मिनरल बनेगा। इसी तरह से इनका फ्यूज़न होता है एटम्स का, तो अलग अलग कंपोजिशन के मिनरल बनते हैं, इनका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे कि हु इज़ वाइट इन कलर, हु इज़, मतलब अगर आप आसपास देखते हो ना कि किसका कलर फेयर है, किसी का डार्क होता है, कोई सांवला होता है। तो ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे आएगा कि आप मिनरल को देख के बताएंगे कलर कैसा है, डेंसिटी उसकी कैसी है, लाइक लिक्विड है, लाइक मरकरी हो गया, या फिर वो हार्ड है। देखो सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है अर्थ पे, डायमंड। सबसे ज़्यादा हार्ड क्या है, डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड है। और सबसे सॉफ्ट कौन सा है, जो अर्थ सब मिनरल मिलता है वो है टॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। डायमंड कहाँ मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ मिनरल। जनरली ये भी रीड कर लो, रॉक क्या है, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। देखो रॉक क्या है, ये ऑलमोस्ट रॉक ही है ना यहाँ पे, तो इसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा मिनरल्स से मिलके बन रही है। मतलब कुछ इसमें मिनरल हैं, ये मिक्सचर है बेसिकली, इससे इंडस्ट्री में जाके इसमें से मिनरल को रिफाइन करके निकाला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो यहाँ पे जैसे बॉक्साइट की माइन होती है तो वो क्या करते हैं, पूरा रॉक को उठा के ले जाते हैं, तो उसको बॉक्साइट को रिफाइन करके वहाँ से एल्युमिनियम निकालते हैं। तो ऐसे ही, ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मिनरल हो सकते हैं। अब इसमें देखो आप कि अर्थ सरफेस पे 2800 टाइप ऑफ मिनरल्स मिले हैं, उनमें से केवल 100 ओर्स हैं। अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ मिनरल, तो देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 2800, यहाँ पे 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल आर क्लासिफाइड। कंपोजिशन कौन से बेसिस पे, कैसे उनका केमिकल कंपोजिशन है। तो एक होते हैं मेटालिक, दूसरा नॉन मेटालिक। देखो केमिकल कंपोजिशन कैसे पता लगता है, या तो आपने पढ़ा होगा कि जब
फिजिकल तो आपने देख के पता कर लिया यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फिजिकल कंपोजिशन कलर है या डेंसिटी है, हार्ड कितना है, ये तो देख लिया आपने, उसके सामने से देख के बता दिया। लेकिन केमिकल कंपोजिशन आपको लैब में पता लगेगा, या फिर आप लिटमस पेपर जैसे आप ट्राई करते थे 7th क्लास में रीड करता था लिटमस पेपर, उसके कितना एसिडिक है वो मिनरल, कितना बेसिक है, ठीक है। तो इस तरह से भी ट्राई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज के साइंटिफिक तरीके क्या होते हैं, लैब में पता लगता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, किसी मिनरल की। तो यहाँ पे मिनरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मेटालिक, दूसरा नॉन मेटालिक, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक को फिर से 2 पार्ट में डिवीजन किया, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आयरन कंटेंट होगा, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। फेरस में आयरन कंटेंट है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं है। तो मेटेलिक क्या होते हैं, मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट। जनरली मेटेलिक क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने देखा हुआ कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। आगे इसमें हम रीड करते हैं कि इनके कुछ करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये साइन भी करते हैं, मेटेलिक जो मिनरल होते हैं वो साइन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल को फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस और नॉन फेरस में। फेरस मिनरल कौन से हैं, लाइक मैग्नीज, क्रोमाइट, बिकॉज इसके अंदर आयरन कंटेंट है। ए नॉन फेरस मिनरल क्या होगा, डज नॉट कंटेन आयरन, सो ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और लीड, ठीक है। फेरस में आयरन था, नॉन फेरस में आयरन नहीं था। फेरस के एग्जाम्पल थे ये वाले, मैग्नीज, क्रोमाइट। नॉन फेरस के एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो नॉन मेटालिक मिनरल पे आ जाओ अब। नॉन मेटालिक, ये यहाँ पे मेटालिक थे, हमने देखे 2 तरह के, नॉन मेटालिक अब ट्रीट कर रहे हैं। तो वो होंगे जिसमें लाइक लाइमस्टोन, ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। तो मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, इसमें मेटल नहीं होती है, लाइक एग्जाम्पल माइका है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है। तो ये आपको सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। पता ना कैसे बनती सेडिमेंट्री रॉक्स, इरोजन वगैरह और डिपोजिशन एक जगह भी होता रहता है, तो इस तरह बनती है। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटालिक। तो जो इनको ऑर्गेनिक मिनरल भी कहते हैं, क्योंकि ये फोसिल से बनते हैं, ठीक है, फोसिल से बने होते हैं ये दोनों। ये प्लांट के प्लांट जब बहुत नीचे दब गया था अर्थ सरफेस के, ठीक है, जैसे ये प्लांट था एक टाइम पे, ये अर्थ सरफेस के नीचे दब गया, कुछ ऐसी स्टेजेज आई अर्थ की, तो ये नीचे दब गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, जैसे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रजाई डाल दें, लाइक आपके ऊपर 30 रजाई डाल दी जून के महीने में, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन होने से प्लांट किस में कन्वर्ट हो गया, कोल के अंदर। ऐसे ही डायनासोर्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, पेट्रोलियम के अंदर। जो डायनासोर्स थे याद है, इस तरह से। तो डायनासोर्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, पेट्रोलियम के अंदर। तो मतलब इतना इस पर जो प्रेशर हुआ ना, तो मतलब इनका केमिकल कंपोजिशन टेम्परेचर बढ़ने से चेंज हो गया। प्रेशर ज़्यादा, अगर उसके ऊपर गर्मी हो, ज़्यादा प्रेशर डालने से गर्मी हो जाती है, उससे उसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आगे रीड करते हैं, मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। देखो एक्सट्रैक्शन के मेथड देखते हैं यहाँ पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक होता है माइनिंग, एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है, एक सॉफ्ट माइनिंग होती है, ठीक है। माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, सेलो एरिया, मतलब जहाँ पे ऊपर सेलो सरफेस पे ही, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सेलो पे ही इसको मिनरल मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब यहाँ पे इसको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा होता है सॉफ्ट माइनिंग, मतलब इस पे इस अर्थ बहुत सारे को हटा करके अंदर से निकालना, अर्थ सरफेस के अंदर से निकालना, वो होती है सॉफ्ट माइनिंग। वही इसमें लिखा है, मिनरल दैट लाई एट सेलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, इट इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जब डीप बोर वगैरह करने पड़ते हैं ना, और तब मिनरल निकालने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। जब डीप बोर करके आपको ग्रेट डेप्थ तक, ठीक है, खोद करके जब मिनरल निकालते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तो और भी ज़्यादा नीचे है, ठीक है, कई मतलब 100 किलोमीटर है। मतलब जैसे ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे आपको ड्रिल करना पड़ेगा कई किलोमीटर तक।
फिर आपको मिलेगा पेट्रोलियम, ठीक है, या नेचुरल गैस। तो आपने ड्रिल किया, फिर आपने लोहे के पाइप डाले और फिर आपने नेचुरल गैस निकाली या पेट्रोलियम निकाला, फिर इसमें आपने इंडस्ट्री में रिफाइन किया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड से आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हो। एक और मेथड होता है मिनरल दैट, ठीक है, क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? लाइक सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली क्या करते हैं? क्वेरिंग करती हैं। मतलब ये सैलो डेप्थ से ही, मतलब जो पहाड़ी होती है, रॉक होती है, जो माउंटेन, वहाँ से आप इसने माइनिंग करी, मतलब वहीं पे उसको रिफाइन किया और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, तो वो होता है क्वेरिंग। मतलब उस एक तो आपने देखा ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, सैलो डेप्थ से ही उनको मिनरल मिल गए और फिर उसको इंडस्ट्री में ले गई। और कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो थोड़ी डेप्थ पे मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? डीप तक खोदना पड़ता है मिनरल निकालने के लिए। तीसरा होता है ड्रिलिंग, लाइक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए उनको काफ़ी नीचे तक खुदाई और पाइप लगा के फिर निकाल पाते हैं। क्वेरिंग होता है कि उनको रॉक को फिर से, मतलब सैलो डेप्थ रॉक ले जाते हैं इंडस्ट्री में, कोई मेन उनको जो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री करते हैं उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्वेरिंग के अंदर आता है। ठीक है क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे आगे करेंगे हम।